हमारे जितने भगवान हैं सब काले क्यों हैं? राम जी काले, शिव जी काले, श्री कृष्ण भगवान काले। भगवान है तो काले क्यों हो गए? और जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो वो काला गोरा कैसे बनना चाहिए? श्री कृष्ण भगवान राम के बारे में ऐसा है कि वो सांवले थे, लेकिन शिव जी को किसने देखा सांवले? विष्णु भगवान को किसने देखा सांवले, लेकिन सांवला बनाया? इसमें क्या संदेश छिपा है? भगवान है, सबको रूपवान बनाते हैं, गोरा बनाते हैं। उनके पास अपने लिए क्या कहाँ चला गया गोरा रंग? उन्होंने अपने ऊपर क्यों नहीं लगाया? ये मर्म समझना पड़ेगा ना। हम यहाँ काले को काला मानते हैं, गोरे को सोचते हैं बहुत अच्छा है। फिर भगवान को ही काला बनना चाहिए जिसको देखा भी नहीं। कोई कह दे दुनिया में कि हमने विष्णु भगवान को 4 हाथ वाले विष्णु को देखा है, कोई कह दे। शिव जी को किसी ने देखा है? त्रिशूल लगाए 3 आँख वाले, किसी ने नहीं देखा है। ये हमारी कल्पना है। शिव जी के गुणों के आधार पर हमने उनका रूप बनाया है। उसका मीनिंग समझना है हमको। उसका मीनिंग ये है कि हम गोरे या काले हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जैसा हमारे माँ बाप थे वैसा हम हुए। अमरूद का बेटा अमरूद होगा, आम का बेटा आम होगा, गुलाब का बेटा गुलाब होगा। तो उसके हाथ में नहीं है, जैसे माँ बाप वैसा। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, हम बाहर से काले हों गोरे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर का गोरा होना चाहिए। बाहर से सुंदर है कि नहीं, हमको अंदर से सुंदर होना चाहिए। यही कहने का मतलब है कि हमें सुंदर अपने कर्म से होना है। हमारे कर्म सुंदर हों तो हम सुंदर हैं। इसीलिए गोरा था रावण, उसका चित्र बनाते हैं तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं, बड़ा बड़ा दांत दिखाते हैं, सींग दिखाते हैं। दानवों के सींग वाला कोई आदमी आज तक दिखाई नहीं दिया। तो ये हमारी कल्पना है कि ये आदमी सींग मारता है। बड़ी बड़ी आंखें, आंखों से घूरता है, बड़े बड़े दांत हैं, दांत कटकटाता है, साहस करता है, मुस्कुराता नहीं। लेकिन तो शिव जी काले हैं, लेकिन उनका काम क्या है? सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं। विष्णु भगवान काले हैं, लेकिन सारे संसार का को भोजन दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान काले